बहनों, गुरुजनों, कुटुंबीजनों, सबको तृप्ति जोशी शाखा जय श्री कृष्ण। गीता ज्ञान मंजरी की नाम की चैनल में आप सबका स्वागत है। आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरे साथ गीता के अध्ययन में जुड़े रह सकते हो। आज का हमारा अध्याय है चौथा अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैंने ये योग जो आज मैं तुम्हें कह रहा हूं वो सूर्य को कहा था। सूर्य ने उसके पुत्र विवस्वत को कहा, विवस्वत ने मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को। इस तरह से बहुत सारे राजर्षि में ये योग चलता रहा और सबको ज्ञान मिलता रहा। उसके बाद अचानक ही ये योग लुप्त हो गया। आज मैं तुझे कह रहा हूं। श्री कृष्ण भगवान की ये बात सुनकर अर्जुन शंका करता है कि हे केशव, आप तो अर्वाचीन के हो और सूर्य तो कल्प के समय के हैं, तो ये कैसे हो सकता है? तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा। केशव कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुझे नहीं मालूम, पर मैं सर्वेश्वर हूँ, निजानंद हूँ। मेरा इस तीनों लोक में कोई कार्य बाकी नहीं है। फिर भी जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म का वृद्धि होती है, उस महापुरुषों को, उन सन्यासियों को, उन बुद्धिजीवियों को बचाने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे जन्म लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं युगे युगे जन्म लेता हूँ। जो मनुष्य मेरे इस रहस्यमयी जन्म के बारे में जानता है, जो मनुष्य राग, द्वेष, लाभ, मोह सबको छोड़ के जो मुझे पूछता है, जो मुझे अपनाता है, वो सकाम मनुष्य यानी निष्काम मनुष्य को मैं फल देता हूँ और मोक्ष की प्राप्ति करवाता हूँ, कर्म बंधनों से मुक्त कर देता हूँ। जो मनुष्य जैसे मेरे को भजता है, पूछता है, एक चित लगाकर मेरा मनन करता है, मैं वैसे ही उसको फल प्राप्ति देता हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मनुष्य इंद्र आदि राजाओं को, देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए यज्ञ वगैरह करते हैं, पर जो मेरा मार्ग है वो मुश्किल वाला मार्ग है। और जैसे मेरा मार्ग पसंद किया है, वो परम शांति को प्राप्ति करता है, ब्रह्मानंद की अनुभूति करता है, निजानंद की तृप्ति मिलती है। कर्मयोग के अध्याय में हमने सीखा था कि भगवान कहते थे कि यज्ञ करना चाहिए और उस यज्ञ से उन देवताओं को प्रसन्न करो, तो देवता आपको मनवांछित फल देंगे। तो यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इंद्र आदि राजाओं को प्रसन्न करके वो शीघ्र फल वाले देवता है, और जो मेरा मार्ग चुनता है वो मुश्किल वाला है, लेकिन ऐसा मार्ग है जो सारे भोगों से, लोक और परलोक से, पाप और पुण्य से, स्वर्ग और नरक से सबसे परे हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। गुण और कर्म के आधारित 4 वर्णों की रचना मैंने की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षूद्र। मैं ये चारों वर्णों का करता हूं, फिर भी मैं निरअहंकारी रहता हूं। मेरे कर्तापन को छोड़ के मैं एक मनुष्य के भांति ही बर्तन करता हूं। निष्काम होने से मुझे कोई भी कर्म स्पर्शते नहीं है। मैं कर्म बंधनों से मुक्त होता हूं। आगे जनक राजा और मुमुक्षुओं ने भी ये कर्म आदि, यज्ञ आदि करके महान सिद्धि को प्राप्त किया था।
कर्म की गति गहन है, तो उस कर्म को तू जान, तो उस अकर्म को जान, तो विकर्म को जान। और जो मनुष्य जान लेता है तो बहुत सारे संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है, परम शांति को प्राप्त करता है। जो मनुष्य फल की आशा को छोड़ के ज्ञान रूपी अग्नि से उनके सारे कर्म जल जाते हैं, वो मनुष्य पंडित और विद्वान होता है। जो ये जानता है कि ये कर्म विकर्म अकर्म के बारे में जानता है, उसकी गहनता को जानता है, वो विद्वान होता है। वो ब्रह्म को जानने वाला होता है, ब्रह्म तत्व को समझने वाला होता है। जो मनुष्य कर्म के फल को त्याग करके आसक्ति रहित कर्म करता है, अंतःकरण से जो मुझे पूछता है, जो किसी का आश्रय नहीं लेता, जो किसी से द्वंद्व नहीं करता, ऐसा मनुष्य मुझे प्रिय है। और उस मनुष्य को पाप स्पर्श करते नहीं है। जो लाभ में संतोष रखता है, सुख दुख लाभ हानि ठंडी गर्मी सिद्धि असिद्धि, उस मनुष्य को भी कर्म बंधन लो पाते नहीं है। जो सकाम मनुष्य होते हैं वो इंद्र आदि राजाओं को देवताओं को प्रसन्न करते हैं, उनके लिए यज्ञ करते हैं। और जो ज्ञान योगी होते हैं वो अपने कर्मों में कर्म को यज्ञ में होम कर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो वो ज्ञान यज्ञ है। इस अध्याय में अलग अलग तप यज्ञ ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया है। जो मनुष्य आंख कान नाक इंद्रियों को वश करके एक ध्यान पूर्वक मुझे भजता है, उसको भी तप यज्ञ कहा जाता है। पहले के जमाने में जो ऋषि मुनि थे, जो संत थे, वो दूर एकांत में जाकर तप करने बैठ जाते थे, आंख कान मेडिटेशन करने बैठ जाते थे, ध्यान करते थे और प्रभु में लीन हो जाते थे। कुमार संभव नाम का महाकाव्य में पार्वती जी ध्यान धरे हुए शिव को उनकी पूजा करते हैं, उनको मनाते हैं, क्योंकि शिव और पार्वती का संबंध तो सारे संसार जानते ही हैं। सती ने जब अग्नि में अपने आप को प्रवेश कर दिया, उसके बाद बहुत सालों तक भगवान शिव ध्यान चित्त हो गए थे। उसके बाद पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती उसको मनाते हैं, उनकी पूजा अर्चन करते हैं। कुमार संभव कालिदास की रचना है, महाकाव्य है, 5 महाकाव्य में से एक महाकाव्य है। पढ़ना बहुत मजा आएगी। श्रृंगार रस का कालिदास ने सुंदर सा वर्णन किया है। भगवान बहुत सालों तक तप करे बैठे हैं और काम देव ने एक तीर मार के पार्वती की सौंदर्य का वर्णन किया है और उस पार्वती पे आंख खोल के शिव भगवान मोहित उठते हैं। वो रचना करना इतना जरूरी था क्योंकि तारकासुर का नाश करना था और कार्तिकेय पुत्र का जन्म लेना था, तो कामदेव ने ये काम किया। शंकर भगवान की आंखें खुल जाती हैं, मोहित तो हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही उसको पता चल जाता है कि ये किसने किया। वो कामदेव को भस्म कर देते हैं। कामदेव की पत्नी रति शिव को मनाती है और उसके वरदान के रूप में उसको वापस जिंदा कर देते हैं। इस अध्याय में ये बात और ये दृष्टांत कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि उस जमाने में ऋषि मुनि बहुत सालों तक तप किया करते थे।
उनकी जटाएं बढ़ती थी, उनकी शरीर में धूल जम जाती थी, ना ही उनको खाने का भान था, ना ही पीने का भान था, कुछ भी नहीं करते थे, वो सिर्फ तप करते थे। तो उस तप को भी तप यज्ञ कहा जाता है। बहुत सारे मनुष्य उपवास करके तप किया करते हैं, संसार को त्याग करके दूर जाकर रहकर लोगों को धर्म का ज्ञान देकर धर्म में प्रवृत्त रहने के लिए वो प्रयोजन करते हैं, उसको भी तप यज्ञ कहा जाता है। जो यजमान कर्म कांड करता है, पूजा अर्चन करता है, विधि विधान में रहता है, उसको भी तप यज्ञ कहा जाता है। तो बहुत सारे मनुष्य प्राणायाम करके भी तप यज्ञ करते हैं, उसको भी यज्ञ कहा जाता है। अभी हमारे भारत देश में जो रामदेव बाबा है, वो सबको प्राणायाम करके सबको स्वास्थ्य का ज्ञान देते हैं। तो बहुत सारे मनुष्य द्रव्य में, मतलब हवन में आहुति देकर, यज्ञ में आहुति देकर, शास्त्रोक्त मंत्र उच्चार करके प्रभु को प्रसन्न करते हैं, उसको भी तप यज्ञ कहा जाता है। तो इसी तरह से अलग अलग तप का इस अध्याय में वर्णन किया है। यज्ञ के बाद जो फल की प्राप्ति होती है, जो अमृत निकलता है, वो सबको मिल बांट कर लेना चाहिए। जो अकेला खाता है वो महापापी होता है। यज्ञ के बाद जो भी भगवान खुश होकर हमको देता है, जो भी फल देता है, सब कुटुंबीजन हो, गरीब लोग हो, उन सबको मिल बांट कर खाना चाहिए। इस अध्याय में श्री कृष्ण भगवान समझाते हैं हर एक मनुष्य की अपनी जो व्यवसाय में जो कमाते हैं, उनका 25% या 10% दान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ही वो बहुत सुखी रह सकते हैं, कल्याण हो सकता है। तो इस तरह से हमने ज्ञान यज्ञ और तप यज्ञ के बारे में जाना। हर एक मनुष्य अलग अलग तप यज्ञ करता है, तो कोई कोई ज्ञान यज्ञ करता है। सब कुछ छोड़ के जो ध्यान मग्न हो जाता है, उसको तप यज्ञ कहते हैं। और जो ज्ञान बांटता है, उसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। यज्ञ करने के बाद जो भोजन लेते हैं, वो सबको धराकर मिल बांट कर खाता है, वो मनुष्य पुण्यशाली गिना जाता है। आने वाले यजमान को तू ऐसे गुरु को अपना बना जो तत्व ज्ञान को जानता है, जो ब्रह्म तत्व को जानता है। उनको प्रणाम कर, उनकी सेवा कर, अपने आप को न्योछावर कर दे, उन पर श्रद्धा करके। हम गुरु को मानते हैं, लेकिन सिर्फ उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उनकी सेवा करना बहुत जरूरी है, तभी तुम्हें तत्व ज्ञान मिल सकता है। जो मनुष्य सारी इंद्रियों पर काबू करके, अंतःकरण की शुद्धि करके, आत्मा से आत्मा मिलाकर ये सारा ज्ञान लेता है, वो बहुत सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य उस गुरु को अंधश्रद्धा से देखता है, उसमें अंधश्रद्धा रखता है, वो पापी जब माना जाता है, उसका नाश हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। तो हे अर्जुन, तू अज्ञान रूपी संशयों को ज्ञान रूपी तलवार से उसको काट डाल। तू मुझ में जीत लगाकर, मेरी बातों को सुनकर सिर्फ युद्ध कर। तो इति श्री देवाखंडे ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का 4था अध्याय